हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एक अद्भुत कहानी रोचकदार आप सबको बताने जा रही हूँ। महाभारत में जो घटना घटित हुई है वो मैं आप सबको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रही हूँ। आप सब ये वीडियो जरूर मेरा देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ जो मरते हुए दुर्योधन ने कौन सा अपने पिता को धृतराष्ट्र को कटु वचन बोला, जो धृतराष्ट्र रोते हुए और मरणावस्था में दुर्योधन को छोड़ के जाने लगी, जो गंधारी को विलाप करने पर धृतराष्ट्र दुर्योधन के पास रुके। तो चलिए मैं बता रही हूँ वीडियो को विस्तार से। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रणभूमि पर चारों ओर मृत्यु का तांडव था और विजय स्वर धीरे धीरे पांडवों के पक्ष में गूंजने लगे थे। इसी युद्ध के अंतिम दिन जब भीम ने गदा युद्ध में छल से दुर्योधन की जांघ तोड़ी, तब से दुर्योधन कुरुक्षेत्र की धरती पर लहूलुहान पड़ा अपनी अंतिम सांसों की प्रतीक्षा कर रहा था। अपने माता पिता को अपनी ओर आते देख दुर्योधन की आंखों में आंसू उमड़ पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, आखिरकार आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मेरी सांसें अब बस टूटने को है, पर इस जीवन को छोड़ने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहता था। माता श्री क्षमा करना, मैं खड़ा होकर आपके चरण नहीं छू सकता, क्योंकि भीम ने मेरी जांघ तोड़ दी। धृतराष्ट्र अपने घायल पुत्र की दशा सुनकर रो पड़ी। उन्होंने भर्राई आवाज में पूछा, पुत्र क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? क्या तुम्हारे शरीर पर गहरे घाव है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, पिताश्री मेरे शरीर पर केवल घाव ही शेष है। पीड़ा इतनी तेज है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और यह पीड़ा केवल शारीरिक नहीं, मेरे आत्मसम्मान की भी हत्या हुई है। भीम और कृष्ण ने छल पूर्वक मुझे पराजित किया। जब इतिहास इस युद्ध की बात करेगा तो लोग जानेंगे कि धर्म के पक्ष में खड़े लोगों ने कैसे अधर्म का सहारा लेकर मुझे हराया। धृतराष्ट्र यह सुनकर पिलक उठे और बोले, मैं उस विधाता को वर्षों से कोसता आया हूँ जिसने मुझे नेत्रहीन बनाया। इसी नेत्रहीनता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा राज, मेरा सिंहासन, मेरा सम्मान और मेरा अब पुत्र। लेकिन आज मैं उसी विधाता को धन्यवाद देता हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं तुम्हारी यह दशा देख न पाता। यह दृश्य मेरी आत्मा को चीर डालता। गंधारी का विलाप भी उस धरती पर गूंज उठा। वह रोते हुए दुर्योधन से बोली, यह सब क्या हो गया पुत्र? क्यों हो गया? मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया, तेरी एक एक सांस को सीने से लगाया। अब मुझे यह देखना पड़ रहा है कि मेरा पुत्र मेरे सामने मरणावस्था में पड़ा है। दुर्योधन ने शांति से उत्तर दिया, माता, जब युद्ध से पहले मैं आपके पास आशीर्वाद लेने गया था, आपने मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था। आपने केवल कहा, आयुष्मान भव। देख लीजिए माता, मैं जीवित हूँ, बस अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन यह मृत्यु भी आपकी तरह मुझसे गले नहीं लगाती। मेरे पास अब कुछ शेष नहीं बचा, न राधे जैसा मित्र, न दुशासन जैसा भाई, सब कुछ समाप्त हो गया। माता, अब तो पांडवों का विजय ध्वज हवा में लहरा रहा है और कुरुवंश का अभिमान धूल में मिल गया है। उसकी बातें सुनकर गंधारी ने उसे सीने से लगाना चाहा, पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माता, मुझे मृत्यु से मत खींचो। इस जीवन में अब कुछ नहीं बचा, बस एक अंतिम इच्छा है, मेरी मृत्यु। सहज हो, पीड़ा से मुक्त हो। मेरे पिता से भी कहिए कि वह मेरे लिए प्रार्थना करे। धृतराष्ट्र ने भर्राई आवाज में कहा, पुत्र, सबसे मुझे छल किया विधाता ने, जीवन में अपने से परायों ने, और अब तुम भी, क्या तुम भी मुझसे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए विश्व सम्राट बनने का स्वप्न देखा था, और आज तुम मेरी आंखों के सामने उस स्वप्न की तरह टूट रहे हो। हे पुत्र, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? गंधारी वह
बैठती रही, पर धृतराष्ट्र रोते हुए, चलिए गंधारी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा हृदय यह सब नहीं देख पा रहा है। मेरा पुत्र मेरी ही आंखों के सामने मृत्यु के मुंह में जा रहा है और मैं असहाय हूँ। चलो अब यहाँ से चले। गंधारी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं आर्यपुत्र, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसे अंतिम क्षणों में अकेला नहीं छोड़ सकती। दुर्योधन ने करुण स्वर में कहा, माता पिता से ठीक कह रहे हैं, आप लोग मुझे अब छोड़ दीजिए, पर जाते जाते मेरी एक अंतिम विनती है। माता, एक बार मेरा सिर अपनी गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ क्षण के लिए साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक माँ का पुत्र बनकर जी लेना चाहता हूँ। गंधारी ने रोते हुए उसने अपनी गोद में दुर्योधन का सिर रखा और कहा, हाँ पुत्र, तू मेरा लाडला है। मुझे अभागन की गोद का चिर प्रतिष्ठित सुख तू ले ले। सो जा पुत्र, अब तू केवल मेरी गोद में विश्राम कर। दुर्योधन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा पसर गया। माता की गोद में सिर रखकर दुर्योधन उस अंतिम नींद में चला गया जहां न युद्ध था, न छल, न पराजय और न पीड़ा। गंधारी फूट फूट कर विलाप करने लगी, आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया, अब यहाँ से चलिए, अब उसे सोने दीजिए। महाभारत का यह क्षण उस युद्ध का सबसे करुण और मार्मिक दृश्य था, जब एक माता पिता को अपने शेष बचे अंतिम पुत्र को भी अपनी आंखों के सामने खोना पड़ा। इस युद्ध ने केवल योद्धाओं की नहीं, बल्कि असंख्य माताओं, पिता और स्त्रियों की आत्माओं को भी भस्म कर दिया। यही थी उस महायुद्ध की एक ऐसी कहानी जो शक्ति से नहीं, करुणा और संवेदना से हमें झकझोर देती है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरी कहानी वीडियो के माध्यम से कैसे लगी वो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय श्री